रेवाड़ी में दिल्ली जयपुर हाईवे NH 48 पर सवारियों से भरी हरियाणा रोडवेज की एक बस में सवार बदमाश ने चाकू दिखाकर सवारियों को डराया धमकाया। इससे पहले आरोपी ने पिछली सीट पर बैठी अकेली महिला के साथ वारदात करने की कोशिश भी की। चालक परिचालक ने सूझबूझ दिखाते हुए बस को सालावास कट पर रोक दिया। इस बीच पुलिस PCR भी पहुंच गई और आरोपी को चाकू सहित पुलिस के हवाले कर दिया गया। हरियाणा रोडवेज के परिचालक सुनील कुमार ने बताया कि बीती रात उनकी बस जयपुर से दिल्ली के लिए चली थी। बस में काफी यात्री सवार थे। एक यात्री राजस्थान के बहरोड से दिल्ली जाने के लिए बस में सवार हुआ। करीब 40 किलोमीटर के सफर में वो 3-4 बार सीट बदल चुका था। बनीपुर चौक क्रॉस करने के बाद वह पिछली सीट पर अकेली बैठी महिला के पास जाकर बैठ गया। इसी बीच बस में शोर मचाया कि आरोपी चाकू निकालकर डरा धमका रहा है। परिचालक सुनील और एक अन्य सवारी ने मिलकर आरोपी को बस में ही दबोच लिया। उसके हाथ से चाकू भी छीन लिया और चालक ने सालावास कट के पास एक होटल पर बस को रोक दिया। इसी बीच किसी ने डायल 112 पर सूचना दे दी। सूचना पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और आरोपी को हिरासत में ले लिया। साथ ही उससे मिले चाकू को अपने कब्जे में ले लिया। आरोपी से पुलिस टीम पूछताछ कर रही है। बस में सवार महिला यात्री सविता ने बताया कि वह बहरोड से बस में सवार हुई थी। पीछे पीछे एक युवक भी बस में सवार हुआ। बस की पिछली सीट पर वह अकेली बैठी हुई थी। तभी एक युवक उसके पास आकर बैठ गया। पहले उसने पानी पिया। पानी की कुछ बूंदें उसके मुंह पर भी गिर गई। उसने इस बात को नजरअंदाज कर दिया। तभी बस में सवार एक अन्य यात्री सिगरेट पी रहा था। आरोपी ने उसे सिगरेट पीने से रोका और फिर अचानक चाकू दिखा दिया। चाकू दिखाने के बाद बस में शोर शराबा मच गया। आरोपी को बस में ही दबोच लिया गया। खबरनामा हरियाणा के लिए रेवाड़ी से राजेश शर्मा की रिपोर्ट। सुनील कुमार जी कहाँ से आ रहे थे और क्या पूरी वारदात थी? गाड़ी जयपुर से दिल्ली जा रही थी जी। ये बहरोड से बैठा और बहरोड से बैठने के बाद मैं इसको नोटिस कर रहा था कि 2-3 जगह सीट चेंज कर चुका और ये जब सीट चेंज करता हुआ पीछे गया तो एक अकेली लेडीज़ के पास बैठ गया। फिर मैंने थोड़ी देर बाद आके जब टिकट बना के बावल चौक से आगे बढ़ा ना, जब ये चक्कू निकाल के पीछे सवारियों को चक्कू दिखाने लग गया, मैंने तुरंत वापस गया। मेरे देखते इसने चक्कू अंदर डाल लिया। वो बड़ा चक्कू था। फिर मैंने चाकू था ये कम से कम 1.5 फुट लंबा है और PCR के पास दे रखा है। वो मैंने फिर इसको पकड़ लिया। मैं चाकू बोलो मेरे को उतार दे, कहीं भी उतार दे, मैं उतर जाऊंगा, लेकिन चाकू नहीं दूंगा। मैंने बड़ी मुश्किल से इसके पास चाकू छीना। मुझे ये पता था कि ये लेडीज़ कहीं भी उतरेगी, इसके पीछे पीछे उतरेगा और कहीं ना कहीं इसके साथ वारदात ना कर दे। इसलिए मैंने उसका चाकू से छोड़ा नहीं। भाई ने एक ने मेरे हेल्प की, उसने इसको पकड़ा और चाकू छीन कर मैंने कहा इसको पकड़े रखा और एक सवारी ने 112 पे कॉल किया। तब हमने यहाँ पे गाड़ी आके PCR को देख के 112 पे हमने गाड़ी आई। ये कोई बड़ी वारदात हो कर सकता था और ये कहीं भी छिन्ना झपटी करके उसको मार भी सकता था। क्या लगता है ये कहाँ का होगा बंदा? ये कभी तो कह रहा है अभी मैं पालम उतरूंगा, कभी कह रहा है मैं बहरोड कोई काम करता हूँ। अब ये नाम बता रहा है कि माजरा भालखी माजरा का हूँ। मैं बहरोड से आ रही थी, मतलब मेरी सीट पे कोई नहीं था, मैं अकेली थी 3 सीट पे और वो भैया आगे बैठा था। आगे 2 सीट है, उनसे मतलब पीछे आ गया। पीछे आने के बाद वो पीछे बैठ गया। फिर उन्होंने पानी पिया। पानी पीने के बाद में उन्होंने साइड में मतलब ऐसे किया। फिर मैंने ध्यान नहीं दिया। फिर दोबारा उन्होंने ऐसे ही किया। फिर वो पानी थोड़ा मेरे ऊपर डल गया था। फिर मैंने ऐसे झटका दिया। मैंने दोबारा करेगा तब बोलेंगे। फिर उन्होंने फिर ऐसे ही किया। फिर इन भैया बैठा था, इनसे बोला सिगरेट मत पियो, लेडीज बैठी है। फिर इन्होंने बोला ठीक है हम बुझा देंगे। इन्होंने बुझा के फेंक दिया। फिर इनके पीछे की साइड में इनको मतलब ऐसे दिखाया। फिर इन्होंने हल्ला कर दिया भाई ये हो गया, चक्कू दिखाया। तब मैंने बोला प्रोग्राम हम लोग सब यहाँ पे आते हैं। हमारे ट्रांसजेंडर रूम है और सेकंड बात ये कि हम लोग सब फैमिली की तरह ही आ रहे थे। उन्हें चाकू दिखाने के बाद हमने उसको ये बोला कि आप हिंदू हो मुसलमान हो, हमने ये तक बोला उसको और वो इतना बदतमीजी कर रहा था, उसको कोई जवाब नहीं दिया। उन्हें वो कह रहा मैं हिंदू हूँ। मैंने कहा आप हिंदू तो हनुमान चालीसा पढ़ो। उन्होंने नहीं पढ़ा। बताओ। कारण ये है कि ये अच्छी बात नहीं है।